जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप लोगों का अच्छा गुज़रा होगा और आज का दिन यकीनन अच्छा ही गुज़रा होगा क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अरसे बाद 3000 पॉइंट की एडिशन की है इंडेक्स के अंदर। 1,62,422 पॉइंट का हाई और आज का जो लो लगा है वो 1,59,901 पॉइंट का था। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो जो एक बैरियर था 1,62,000 का उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो अब फर्दर जो है कमिंग वीक के अंदर मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती हैं और क्या इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन बन सकती है, उसको हम जो टेक्निकली चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे चल के। इससे पहले हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के ऊपर जरा नजर मार लेते हैं कि आज जो है कौन कौन सी कंपनियां सरे फरिश्त रही हैं। तो अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर यूबीएल बैंक ने अच्छे खासे पॉइंट ऐड इन किए हैं और उसके बाद जो है एचबीएल भी जो है एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर था पॉइंट्स को ऐड ऑन करने में। और अगर हम जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में जाते हैं तो एफएफसी की काफी अरसे बाद जो है वो वापसी हुई है। आज तकरीबन जो है 7-8 रुपए एफएफसी बढ़ा है और इसके बाद जो है एंग्रो होल्डिंग में भी जो है अच्छा खासा यानी कि तकरीबन को 3-3.5% जो है वो इसने इंडेक्स में ऐड ऑन किया है। अगर हम अच्छा सॉरी बैंकिंग में फैसल बैंक को मैं मिस कर गया। फैसल बैंक ने जो है अच्छे खासे पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। ऑयल एंड गैस की तरफ जाते हैं तो पीपीएल में जो है एक अच्छा थोड़ा सा जो है एक मूव देखने को मिला है और स्पेशली मारी मारी के ऊपर जो है वो मेरी कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने टेक्निकली भी उसको डिस्कस किया है कि इसके फर्दर जो है वो क्या मूव बढ़ रहे हैं, क्या कहाँ तक ये जा सकता है, वो लाजमी देखिएगा अगर आप जो है वो मारी में ट्रेड लेते हैं या आप जो है इन्वेस्टर है मारी में। तो इसके बाद जो है सीमेंट सेक्टर में डीजी खान सीमेंट था, एमएलसीएफ था, एफसीसीएल था, ये जो कुछ कंपनियां जो सीमेंट सेक्टर थे वो जो चले हैं। इसके बाद अगर हम फार्मास्यूटिकल में आते हैं तो इसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। सिटी फार्मा भी जो है वो काफ़ी नीचे आया बल्कि अपने स्पोर्ट लेवल के अराउंड ऑलमोस्ट आ गया हुआ है। इसके बाद अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एचबीएल ने 254 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं और मारी ने 224 पॉइंट। इसी तरह एफएफसी ने भी जो है वो 327 पॉइंट ऐड किए हैं। यूबीएल ने 322 पॉइंट ऐड किए हैं और एंग्रो होल्डिंग ने 295 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। अच्छा, ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हो गई। अभी हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि मार्केट की जो है फर्दर क्या अपकमिंग वीक के अंदर डायरेक्शन बन रही है। अच्छा, कल की अगर मेरी वीडियो आप लोगों को याद हो तो कल मैंने दो बातें बताई थी। पहली बात तो ये बताई थी जो बड़ी एक कह लें कि इम्पोर्टेंट है, वो ये थी कि जब भी इंडेक्स या आपका कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक जब एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जो है दो ही रुख बनते हैं, या तो एक बुलिश ट्रेंड आता है या एक बियरिश ट्रेंड आता है। और जब कंसोलिडेशन होती है एक स्टॉक की या एक इंडेक्स की एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर तो वहां पे जो है वो जो लेवल्स होते हैं वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जैसे इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 1,58,000 जो थी इसकी की सपोर्ट लेवल था और 1,59,000 जो था वो मेजर रेजिस्टेंस थी। तो कल जो मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो कल मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट है या फेक आउट, वो हमें जो है अर्ली मॉर्निंग पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि अगर मार्केट 159 के ऊपर ही जो है सस्टेन कर जाती है तो इट मीन्स कि ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है और यहाँ पे जो है उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड बनेगा 1,62,000 तक का। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन अगर मैंने साथ में दूसरा रुख भी बताया था कि मार्केट जो है वो हमेशा अगर और मगर की बेस पे चलती है कि अगर रेजिस्टेंस टूटी तो ये होगा, लेकिन अगर सपोर्ट टूटी तो फिर ये होगा। तो अगर मैंने दोनों कंडीशन आप लोगों के सामने रखी थी कि जो आपका पीछे सपोर्ट लेवल है कि अगर मार्केट 159 को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है अर्ली मॉर्निंग ही और इसको सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे आ जाती है, देन जो है मार्केट करेक्शन में जाएगी और करेक्शन भी जो है वो कुछ छोटी मोटी करेक्शन नहीं होगी बल्कि 2-2.5 हजार पॉइंट जो है वो नीचे आ सकते हैं, जिस तरह 2-2.5 हजार पॉइंट ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चौथा टारगेट मैंने बताया था 1,60,000 का आज से 1-1.5 महीने पहले, तो वो भी जो है वो मार्केट ने अचीव कर लिया हुआ है। इससे पहले अगर हम टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट मैंने बताया था 1,55,000 का, जब मार्केट जो है अपना स्टार्ट किया था 1,48,000 से एक रैली स्टार्ट की थी। यहाँ से जो है ये पहला जो 10,000 पॉइंट की रैली थी 1,48 से 1,58 तक, यहाँ पे मैंने पहला टारगेट बताया था 1,55 और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था 1,57,000 का और थर्ड टारगेट था 158 का और ये तीनों टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। उसके बाद जो है एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन ली मार्केट ने और फिर जो है ये तकरीबन 6,000 पॉइंट की नई रैली स्टार्ट हुई थी 1,54,000 से 1,59,58 तक, बल्कि था तकरीबन 1,59,000 तक। तो ये 5-6 हजार पॉइंट की ये रैली थी। अभी जो यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इसकी फर्दर डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे जा रही है, ये कहाँ तक जा सकता है। देखें 1 लाख अभी मैं अगर आपको ग्रुप का जो है वो विजिट करवाऊं तो ग्रुप के अंदर जो है
मैंने आज जैसे ही हमारा फर्स्ट सेशन क्लोज हुआ तो उसके बाद जो है एक थोड़ा सा ये, अच्छा मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये हमारा जो सरमायाकारी का व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर हर तरह की आप देख लोगे, ये मैं जो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो हर तरह की जो है मुख्तलिफ आपको ये PIOC की न्यूज आई हुई है। इसके बाद जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको कंपनियों के मिलेंगे। इसके बाद ये देखें बोर्ड मीटिंग्स आपको मिलेंगी। हर तरह की जो मार्केट के रेलिवेंट डेटा है वो सारा जो है इस ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है। और ये ग्रुप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना है और आप जो है इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अंदर हर तरह की न्यूज अपडेट्स, मार्केट की इंसाइट्स, मार्केट का इंडेक्स का एनालिसिस, जैसे ही आप लोगों के सामने अभी है एनालिसिस जो है वो KSE 100 इंडेक्स का। इसके बाद किसी का रिजल्ट आ रहा है, कोई बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो रही है, तो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और इन चीजों से जो है वो बाखबर रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि मार्केट जो है वो 90% न्यूज के ऊपर चल रही होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर। तो जैसे ही फर्स्ट सेशन हमारा क्लोज हुआ तो 12:13 के ऊपर जो है मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप किया था कि फर्दर जो है वो मार्केट की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 1,62,000 जो है वो नियरली इसके अराउंड जो है वो जा सकती है। और अगर नीचे आती है, ठीक है, अगर इंडेक्स जो है वो होल्ड करता है 1,60,800 से 1,61,000 जो इसका ब्रेकआउट जोन है, तो फिर इसके बाद जो है फर्दर अवर ट्रेंड आ सकता है 1,63,000 से 1,63,500। और अगर आज का भाई देखते हैं तो 1,00,000, यहाँ पे मैं अगर दिखाऊंगा आप लोगों को तो 1,62,400, तो अराउंड जो है वो 1,63,000 के करीब करीब था। और अगर हम वापस ग्रुप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो है मैंने समरी भी बताई थी, और कि 1,63,000 तक जो है वो फर्दर इंडेक्स जा सकते हैं। और टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो मेरा जो पांचवा टारगेट है वो 1,64,000 का है। अगर 1,00,000 ये इसी तरह जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड जारी रहता है, लेकिन बशर्त ये है कि यहाँ पे जो है कोई इस तरह की अचानक से कोई बैड न्यूज नहीं आ जाती, या जो है वो कोई इस किसी, अभी वैसे रिजल्ट सेशन तो बड़ी बड़ी कंपनीज के गुजर चुके हुए हैं, तो ऐसी कोई कंपनी बाकी नहीं है जिसका जो इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा वेट हो और उसका रिजल्ट आना बाकी हो। तो इस तरह की कोई बैड न्यूज अभी अपकमिंग वीक में नजर नहीं आ रही। तो होप्स हो कि 1,64,000 का जो टारगेट है हमारा वो जल्दी जो है वो करीब कंप्लीट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे साथ में ये भी ऐड ऑन करता जाऊं कि अभी जिस लेवल्स के ऊपर मार्केट आ चुकी हुई है तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है। आज की जो रैली थी ये 3,000 पॉइंट की, अगर आप लोगों ने इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो फिर जो है फर्दर मंडे वाले दिन में भी हो सकता है कि आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉफिट टेकिंग की। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है। देखिए अभी रैली के अंदर जब एक रैली चलती है ना, तो आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं वो भी 2-2 3-3 रुपए, छोटे स्टॉक बड़े अगर हम आते हैं तो 8-10 रुपए 15 रुपए जो है आपका स्टॉक बढ़ जाते हैं। जैसे हमारी जो है वो अभी काफी ऊपर आ गया हुआ है। इसके बाद जो है FFL ने आज ब्रेकआउट दिए। अच्छा, आज की वीडियो में हम FFL का भी जो है वो चार्ट डिस्कस करेंगे और साथ में ट्रीट का भी चार्ट डिस्कस करेंगे। ट्रीट आज जो है वो अपर कैप पे बंद हुआ है, तो ये दोनों को हम जो टेक्निकली डिस्कस करेंगे। तो खैर अभी बात ये है कि अभी जो स्टॉक आपके बढ़े हुए हैं इस रैली के अंदर, इनमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, मार्केट में करेक्शन आती है, तो अभी जो स्टॉक आपको सपोज एक स्टॉक आपने 10 रुपए का लिया, अभी 15 पे चला गया इस रैली में, तो करेक्शन आएगी तो दोबारा वो 12-13 रुपए पे आ जाएगा। तो 2-3 रुपए नीचे बेचने से बेहतर है अभी करंट जहाँ पे है यहाँ पे बेचते, कुछ परसेंट अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी जो है फर्दर अपना जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको होल्ड रखें अगले टारगेट्स के लिए। अगर ये करेक्शन आएगी सही तो आप लोगों को इस बात का दुख नहीं होगा कि हमने जो है इस रैली से प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर पाए। अच्छा, इससे पहले कि हम ट्रीट का और FFL का जो चार्ट है उसको टेक्निकली डिस्कस करेंगे फर्दर इनके अंदर क्या मोमेंटम या क्या मूव बन रहे हैं, उससे पहले हम मार्केट की आज की न्यूज जो है उसके ऊपर जरा हल्की सी नजर मार लेते हैं। अच्छा, मैं साथ में ये भी बताता जाऊं कि कल हफ्ते वाले दिन में जो है दो कंपनीज की जो बोर्ड मीटिंग प्लान है, एक BBFL है, बिग बर्ड फूड्स, ये हमारी कॉल लिस्ट में जो स्विंग कॉल्स की लिस्ट में भी शामिल है और इसकी जो है वो हफ्ते को मीटिंग प्लान है। और दूसरा जो है ECOP, ये दोनों हमारी जो कंपनीज है ये हमारी कॉल में भी शामिल है लिस्ट में स्विंग कॉल्स की, और इन दोनों की मीटिंग जो है वो हफ्ते को प्लान है। अब लेट्स सी कि इनका जो आउटकम है वो रिजल्ट जो नजर आएगा या इनके स्टॉक के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मंडे को देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है अगर न्यूज की बात करते हैं तो FCCL फौजी सीमेंट की न्यूज थी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2026 है उसमें इनको जो है 8 से 9% इनकी डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि ये अभी जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जो है एक्सपोर्ट्स करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो है इनका जो DG खान का जो प्लांट है उसके थ्रू, तो इसके अंदर जो है इसलिए 9% तकरीबन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज देखने को मिलेगा। सीमेंट सेक्टर ओवरऑल जो है अगर देखें तो 2026 में जो है
इसमें लाइकली इंक्रीज देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा, क्योंकि डिमांड जो है सीमेंट सेक्टर की, पहले भी एक न्यूज मैंने डिस्कस की थी कि ओवरऑल जो है सीमेंट की डिमांड में जो है वो 2026 में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है अगली यूनिटी फूड का जो था रिजल्ट आया और बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट था। कंपनी जो है वो 2024 में 3.5 बिलियन लॉस में थी, 3.52 बिलियन, और अभी जो है इस बार का जो रिजल्ट था वो कंपनी ने एक जादुई कहलें कर दिया कि 1.63 बिलियन जो है प्रॉफिट में आ गई है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करें कि 3.52 बिलियन लॉस को उन्होंने 1.63 बिलियन के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है अगर ईपीएस की हम बात करते हैं तो इनकी लास्ट ईयर की ईपीएस थी -2.95, जो कि अभी इंक्रीज होकर 1.37 के ऊपर आ गई हुई है। बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट था और इसका इम्पैक्ट जो है वो आज आप लोगों को जो है इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिला होगा। इसके बाद साजगार के बारे में एक न्यूज आई हुई है कि साजगार जो है 3 मेजर जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है अपने जो 3 व्हीलर इनका प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिसमें फिलीपींस है, मैक्सिको है और अफगानिस्तान है। तो इन 3 कंट्रीज में जो है ये अपने एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहा है, प्लान कर रहा है। तो इसका जो है वो इम्पैक्ट जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी पड़ेगा, साजगार के शेयर प्राइस के ऊपर। अगली न्यूज जो है वो बीको के बारे में है। अच्छा, बीको का मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो है अपनी एक अपनी एक डील जो है वो कंप्लीट की थी हांगकांग में, कॉपर की इनकी डील थी। तो अभी जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको जो है एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट है उसकी तरफ से तकरीबन $22 मिलियन की जो है वो डील इनकी होने जा रही है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2026 के लिए। तो खैर अभी जो है वो कंफर्म्ड नहीं है, सिर्फ उसकी न्यूज आई है। लेकिन इसका जो है बिको स्टील सेक्टर जो है वो पहले भी बड़ा अच्छा आउट क्लास जो है वो परफॉर्मेंस दे चुका हुआ है। तो बिको स्टील जो है उनमें से एक अच्छी कंपनी है। तो इसकी जो है अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार मैं वही हमेशा बात रिपीट करूंगा कि मैं ये जिन कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल्स नहीं है, ये सिर्फ जो है इनके टेक्निकल या जो फंडामेंटल्स हैं मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आप जो है वो बाखबर रह सके। बाकी खुद आपने डिसीजन लेना है कि कब सेलिंग करनी है या कब इसमें प्रॉफिटिंग करनी है। अच्छा, पीएसओ जो है इसकी एक कंपनी थी, इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी थी पीएसओ वेंचर कैपिटल के नाम से। तो उसको जो है ये अभी वाइंड अप करने जा रहे हैं। इसका खैर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल न्यूज है ये, शेयर प्राइस के ऊपर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अभी हम जो है वो टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं आज के रनिंग के स्टॉक्स को। ट्रीट की सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, ट्रीट के अंदर जो है वो पहले भी हम 2 बार बाइंग कॉल दे चुके हैं। ये हमारे जो भी टारगेट मेंशन थे ये उस टाइम के मेंशन हुए हैं। पहला टारगेट हमारा था 26.80 का और दूसरा टारगेट था 29 रुपए का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो है रैली स्टार्ट हुई थी मई के महीने में और ये अपना जो एक मंथली चैनल था इसको जो है वो कंटिन्यूसली फॉलो अप करता आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है इसको ये चैनल को इसका ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जो साथ ही जो है इसकी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेवल था 24.45 से 24.80 के दौरान। तो यहाँ पे जो है उसको टच करते दोबारा वापस आया था और अपना चैनल में दोबारा यहाँ पे वापस आया। उसके बाद जो है चैनल को फॉलो करते हुए इसने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा और यही इसका जो है वो कम्युलेशन पॉइंट था, सेकंड कम्युलेशन पॉइंट। यहाँ पे जो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी 24.45 से 24.80, जो कि हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम ग्रुप का जो लोग हिस्सा है उनको जो है ये सारी कॉल्स जो है वो वहाँ पे अपडेट की जाती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो बाइंग की थी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर डिस्प्ले में नजर आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे हम बाइंग सेल की स्विंग कॉल्स की सर्विसेज देते हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आज जो है इसके अंदर इसने अपना चैनल को ब्रेक किया और इसका जो टारगेट था 29 रुपए का उसको भी इसने तोड़ा और उसके ऊपर जाके जो है वो कैप के अराउंड, पहले ये कैप लगा है फिर कैप इसका टूटा, दूसरी बार कैप लगा फिर कैप टूट गया, लेकिन कैप से जो 7 पैसे नीचे ये क्लोज हुआ है। अभी फर्दर इसके अंदर जो है नेक्स्ट टारगेट आपका 32 रुपीज का, और अगर हम लॉन्ग रन में थोड़ा सा देखते हैं तो 36 रुपए का जो है टारगेट, फोर्थ टारगेट जो है इसमें बन सकता है। अब तीसरा टारगेट 32 से 33 के दरमियान 32.5 और चौथा टारगेट 36 का। तो आप जो है अगर ट्रेड आप लोगों ने रखा हुआ है या इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, अभी तो खैर काफी ऊपर आ गया हुआ है, तो अपने टारगेट्स को अपने लेवल्स को दे के आप इसमें फर्दर मूव अपना बनाना चाहते हैं तो माइंड बना सकते हैं। इसके बाद एफएफएल जो है, एफएफएल भी सेम इसी तरह इसकी कहानी है। ये अगस्त से जो है ऑनवर्ड अपने एक अपवर्ड ट्रेंड चैनल में था, लेकिन जो है यहाँ पे इसको थोड़े से रेजिस्टेंस थी। तकरीबन जो है ये 19 का जो लेवल था, 19 से 19.15 का लेवल, ये एक जो इसका बाइंग लेवल भी था, इसका ब्रेकआउट लेवल भी यही था। जैसे इसने जो है इसको ब्रेक किया तो फिर इसके बाद जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था 19.80 का,
हमारा पहला टारगेट यहीं पे था, जो मैंने पहले, मुझे याद है बाइंग कॉल मैंने दी थी, तो पहला टीपी जो था मैंने सिर्फ 80 पैसे का रखा था कि यहाँ पे जो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा देन जो है उसके बाद हम इसके अंदर जो है फर्दर बाइंग का देखेंगे। और हमारा जो है दूसरा टारगेट था वो 21 रुपये 90 पैसे का था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भी जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद जो है ये 21.90, चूंकि फिर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था 21.80 से 21.90, और उसके बाद जो है आज इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दिया है, तकरीबन मतलब 22 रुपए चंद पैसे ऊपर था। तो अभी जो फर्दर इसके अंदर टारगेट बन सकते हैं आपके, वो 24 रुपए 50 पैसे का टारगेट, थर्ड टारगेट हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखते हैं तो तकरीबन जो है 27 से लेकर 28 रुपए के दरमियान जो है इसका फोर्थ टारगेट जा सकता है। अच्छा, ये अभी दोनों स्टॉक जो हमने डिस्कस किए हैं वो अभी ऑलमोस्ट अपनी जो बाइंग प्राइस है उससे जो है काफी ऊपर जा चुके हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है जब ये अपनी एग्जैक्ट बाइंग रेंज में होते हैं और तब आपको जो है इनकी बाइंग कॉल मिले, या जैसे ही कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तब आपको जो है उसका पता चल जाए, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप के ऊपर प्रीमियम ग्रुप है। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको जो है उसका नंबर मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन करके तो हमारी वो जो प्रीमियम स्विंग कॉल्स की सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। उसमें हम डेली बेस पे या जैसे किसी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है या किसी अकोमोडेशन जोन में आता है स्टॉक, तो वहां पे जो उसके बाइंग कॉल देते हैं, आप एग्जैक्ट लेवल बताते हैं किस लेवल पे आपने बाइंग करनी है, आपका TP1 क्या होगा, TP2 क्या होगा, TP3 क्या होगा, सारे जो लेवल्स बताए जाते हैं, साथ ही स्टॉप लॉस भी बताया जाते हैं ताकि आपके जो कैपिटल है उसको सिक्योर किया जा सके। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ग्रुप की सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।